डीजी ASPR ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भैया ये ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है कि सुहेल साहब का इंटरव्यू हुआ नहीं, लेकिन उनको लगा कि इंटरव्यू हो गया है। हमें चीज़ ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की और उन्होंने तहरीक इंसाफ का तो नाम ही नहीं लिया। इस्टेब्लिशमेंट तैयार है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए भी तैयार है कि वो एक जुडिशल कमीशन बन जाए। आज के ही दिन पहले इमरान खान को 8 केसेस में, जो कि 9 में ये केसेस हैं, जमानत मिल जाती है और उसके बाद डीजी ASPR का ये बयान आता है। अब वो जमानत किन केसेस में दी है? उन केसेस में जिसमें इमरान खान का आज तक चलान ही पेश नहीं हुआ। GHQ 9 मई वाला जो केस है उसमें खान साहब को सजा होती है या नहीं होती है, वो एक बड़ी बात होगी। खुशामदीद, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो फंस गए हैं एक आर्टिकल लिखकर, एक इंटरव्यू करके। उन्होंने जिसको एक इंटरव्यू क्लेम किया, उन्होंने कहा 2 घंटे मेरी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। मैंने बड़ी कोशिश की थी मोहसिन नकवी की वजह से, वो मुलाकात हो गई फाइनली, ब्रसल्स में हुई। और आर्मी चीफ ने कहा कि मसलहत के लिए ज़रूरी है कि माफ़ी मांगी जाए। और फिर सुहेल वड़ैच साहब ने एक और कॉलम लिखा, वो इमरान खान साहब के नाम लिखा। फिर सुहेल वड़ैच साहब ने एक इस्टेब्लिशमेंट के नाम लिखा कि आप जो अक्सरियत है उसकी बात माने, ये वो ना। तो अब आज ये हुआ है कि डीजी ASPR ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भैया ये ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और वहाँ पर ब्रसल्स में बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर एक इवेंट था, वहाँ पर आर्मी चीफ मौजूद थे, उन्होंने सबके साथ तस्वीरें ली, इनके साथ भी तस्वीर ले ली। और ये जो ऑर्गेनाइज़र थे उसके दोस्त के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब ये मामला तो बड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है ना। उन्होंने ये भी कहा कि इस सहाफ़ी ने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ये कहानी गढ़ी, या इस तरह ये मन घड़त बात जो है, दैट्स अ ह्यूज एलिगेशन। ये बहुत बड़ी बात है सुहेल वड़ैच पर। सुहेल साहब इज़ अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। वो जंग के एडिटर भी हैं और ये कॉलम्स भी जो जंग में आते हैं उसके भी वो एडिटर हैं। तो मतलब वो कोई छोटे आदमी तो हैं नहीं कि वो इस तरह की सिली मिस्टेक कर देंगे कि जहाँ पे कि वो इमेजिन कर लें कि उनका आर्मी चीफ के साथ इंटरव्यू हो गया, जबकि वो नहीं हुआ। आई कांट सी माई सेल्फ इमेजिनिंग कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सुहेल साहब का इंटरव्यू हुआ नहीं, लेकिन उनको लगा कि इंटरव्यू हो गया है और उन्होंने वो आकर बात कर दी और छाप दी। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। लेकिन आप ये समझें कि ये मामला हुआ कि डीजी ASPR को ये जवाब क्यों देना पड़ा, ये एक्सप्लेनेशन क्यों देनी पड़ी। तो आई थिंक उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि डीजी ASPR और जो नैरेटिव बना है पिछले दिनों में वो को अच्छा नहीं बना। वो इस तरह लगा है कि आर्मी चीफ खुल के आ गए हैं सामने वर्सेस इमरान खान, और इमरान खान तो हमेशा से चाहता ही ये था कि इस तरह का मामला हो जाए। लेकिन ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द आर्मी। तो इस वजह से आई थिंक वो उससे एक तरह से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात की नहीं है, साढ़े दिन ना पाओ। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आर्मी चीफ ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की और उन्होंने तहरीक इंसाफ का तो नाम ही नहीं लिया। तो ये 2 बातें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से की हैं। अब थिंग इज़ कि वो एक उस पर एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई, एक बात शुरू हो गई कि अच्छा अगर माफ़ी मांग लें। फिर सुहेल वड़ैच साहब ने ये भी बैठ के कह दिया जियो पे कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए भी तैयार है कि वो एक जुडिशल कमीशन बन जाए। तो वो एक सडनली ऐसा लगा कि PTI का जो अपर हैंड है, PTI की स्ट्रगल जो है वो काम कर गई है, और फ़ौज सुहेल वड़ैच साहब के थ्रू ये मैसेज देना चाह रही है कि हम जी इसके लिए भी तैयार हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना लें, हम इसके लिए भी तैयार हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, और हम तो माफ़ी देने को भी तैयार है, तुम मंगो तो सही माफ़ी, या वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो एक अजीब इम्प्रेशन उसका जाता था, जिसकी वजह से डीजी ASPR को आज ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भैया ये बंद करें काम, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की, हमारा ये लेने देने कोई नहीं है। 9 मई सिर्फ आर्मी का केस नहीं है, वो पूरी कौम का केस है, और उसके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए उनको सज़ा होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अदालतों में केसेस हैं उनको फेस करने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने एक क्लैरिटी दी। आई थिंक विद इन द रैंक्स भी हो सकता है कोई उनको प्रेशर आया हो।
आई डोंट नो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बात की है कि 9 में एक बहुत बड़ा सानिया है और फ़ौज के अंदर जो रैंक्स हैं, जो फाइल है, वो लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और वो इस पर खुश नहीं होते हैं कि ये क्या मामला है। तो अब सुहेल वड़ैत साहब ने आई थिंक ही जस्ट ओपन अ पेंडोरास बॉक्स और वो उसको अब बंद करना मुश्किल हो रहा है और फ़ौज चाहती है कि इसको बंद किया जाए और हमारी पोजीशन को ख़राब ना किया जाए। वी आर एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और इमरान खान का अपर हैंड हम नहीं चाहते। इस तरह के जब बयानात आते हैं तो ये एक अजीब सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए फ़ौज में अगर आप बात करें ना, फ़ौजी ज़राए से या उनको वो ऐसा लगता है कि दे मूव्ड ऑन फ्रॉम इमरान खान, यू नो, मतलब उनको अब कोई वो टेंशन नहीं रह गई इमरान खान की। वो दे वांट टू डिस्कस इकॉनमी, दे वांट टू डिस्कस अफगानिस्तान, they want to discuss minerals, they want to discuss their relationship with China, their relationship with US। तो वो इस तरह लगता है कि वो मूव ऑन कर गए हुए हैं। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इमरान खान एनी मोर। दे थिंक कि इमरान को जितना मैनेज करना था, जो मैनेज करना था वो कर लिया हुआ है, तो अब कोई उसकी तरफ से कोई इतना इशू नहीं है। तो लेकिन ये जो एक सीरीज़ है सुहेल वड़ैत साहब ने, ये जो जिसको कहते हैं ना रायता फैला दिया है, उस रायते में वो इस तरह लग रहा है कि फ़ौज इज़ फिक्सेटेड ऑन इमरान खान, या वो फंसी हुई है, या वो चाहती है कि इमरान खान उनके साथ कोई डील कर ले। जबकि मैं आपको ये बात कर चुका हूँ पहले भी और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि ये डजंट मेक एनी सेंस। क्यों चाहेगी फ़ौज इस टाइम कि वो इमरान खान के पास जाए और कहे जी ताड़ी मेहरबानी साढ़े नाल डील कर लो तो तुसी बनी गला भी शिफ्ट हो जाओ। मतलब क्यों ऐसी रियायत वो देंगे इमरान खान को, जबकि इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, यू नो, वो मे 9 को नहीं मान रहा, मे 9 के लिए माफ़ी नहीं मांग रहा, तो वो इसके बगैर कैसे होगा। आपको पता है कि बैरिस्टर गोहर ने एक वो बात की, उन्होंने कहा हमारे लोगों से भी गलतियाँ हुई हैं, 9 में गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी नहीं ये होना चाहिए, तो अब बस मूव ऑन करें, आगे चलें, अब छोड़ें ये वो ना, वो इस तरह के बयान। वो बाद में उनको भी ये अजीब पार्टी है, इसमें वो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया वाले बाहर, वो लीमा बाजी उनको वो भेजती हैं कि यार ट्वीट कर दो, ट्वीट कर देते हैं, तो वो उन्होंने फिर वो क्लैरिफिकेशंस आ गई। उसने शेख वकास अकरम ने कहा कि जी वो बैरिस्टर गोहर का बयान जो है वो तोड़ मरोड़ के, वो भाई अपने मुंह से जो बंदा बात कर रहा है उसको किसी ने क्या तोड़ना मरोड़ना। बहरहाल वो मसला ये है कि पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि ये मामला हल को, वो नहीं चाहते कि वो फ़ौज के साथ एक कांस्टेंट लड़ाई में रहे। इमरान खान को इस बात की है कि वो चाहता है कि उसको एक अच्छी डील मिल जाए या उसके साथ कोई बात करें। ये उसके साथ बात नहीं करते, फ़ौजी भाई उसके साथ बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो वो वहीं पर फंसा हुआ है मामला, इसके आगे नहीं बढ़ रहा। आप मुझे बताएं कि जब बात ही नहीं करते, यानी इमरान कह के थक गया है मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। ये 5 अगस्त वाला भी उसने इसी वजह से छोड़ा था कि जी ये एहतजाज होगा और इसको मैं लीड करूँगा, ताकि वो चाहता था कि एहतजाज और उसको ख़त्म कराने के लिए मेरे पास आए फ़ौजी, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन आए, मेरे पास मोहसिन नकवी आए, मेरे से बात करे। उससे वो बात ही नहीं करता। तो वो अब वो बेचारा बैठा हुआ है जेल में और वो राह ताक रहा है और इधर बातें चलती हैं कि जी डील हो गई, डील दे दी, बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, बाहर चले जाओ, जुडिशल कमीशन आपको बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसी ही बातें हैं, आप यकीन करें कि ये आपस में मिलती नहीं है ग्राउंड सिचुएशन और ये बातें। तो बहरहाल ये इसकी एक अपडेट है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि अल्लाह की करनी कैसी है कि आज के ही दिन पहले इमरान खान को 8 केसेस में, जो कि 9 में ये केसेस हैं, ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद DGISPR का ये बयान आता है। और इसमें आप ये क्रेडिट भी दें कि जुवेद चौधरी ने कल ही बता दिया था कि आज DGISPR का ये बयान आएगा, तो जुवेद चौधरी को पता था, तो इसका मतलब है कि इन्होंने प्लानिंग कर ली थी। वो जो फैसले आए हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इनकी इस बयान का, लेकिन बहरहाल वो फैसले आए हैं, उस ज़मानत का फैसला है, उसमें ज़मानत दे दी है। अब वो ज़मानत किन केसेस में दी है? उन केसेस में जिसमें इमरान खान का आज तक चलान ही पेश नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, केस होता है ना, FIR हुई है, FIR के बाद आपने बंदा पकड़ा है, बंदा पकड़ के आपको फ़ौरन विदिन 24 आवर्स उसका अदालत में चलान पेश करना होता है। चलान में ये होता है कि जी ये बंदे के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम था, हमने इसको ये पकड़ा है, इससे ये बरामद हुआ है, इसके ख़िलाफ़ ये सबूत है, हम इस पे ये दफ़ा लगा रहे हैं, ये बंदा इसने इकरार कर लिया है या इसके मोबाइल से ये चीज़ निकली है, जो भी वो होता है, वो आप चलान पेश करते हो।
वो आज तक इन 8 केसेस में इमरान खान के खिलाफ चालान ही पेश नहीं हुआ। तो आप सोचें कि उसमें ज़मानत नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा। तो ज़मानत तो बनती थी और वो उनको ज़मानत मिल गई है। उसमें देखें जो केस है ना देखने वाला खान साहब के खिलाफ, वो है आपका GHQ 9 मई वाला जो केस है उसमें खान साहब को सज़ा होती है या नहीं होती है, वो एक बड़ी बात होगी और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि डील हुई या नहीं हुई। अभी देखें फैज़ हमीद साहब का भी फैसला नहीं आया और बड़ी वो बातें हो रही हैं कि जी थोड़ी सी एंग्जाइटी पाई जाती है। कोई एंग्जाइटी नहीं है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इन कामों में नहीं पड़ती। वही बंदा पूछे कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने वाली फ़ौज थी या ये नून लीग थी। फ़ौज ने गिरफ्तार किया अपने बंदे को, वो अपने उसके खिलाफ केस चला रहे हैं, तो नून लीग का क्या लेना देना उसके साथ। तो वो अब फैज़ हमीद पे भी केस होगा और उसका भी हो सकता है फैसला आ जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ भी उसका फैसला आएगा GHQ वाले केस का। तो फिर ये एक नई शेप निकल आएगी इसमें से। वो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर और भी केसेस हैं और वो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें वो इस टाइम सज़ा काट रहे हैं या उसमें वो अंदर है। तो बहरहाल ये वाली सिचुएशन है। अब खान साहब को बेल्स मिली हैं, लोग खुश तो बहुत हैं। PTI वाले अलीमा बाजी भी बहुत खुश थी, उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है। तो चले अच्छी बात है कि PTI वालों को कुछ खुशी मिली है। अब वो शायद ये ना कहें कि ये अदलिया ग़ुलाम है और ये अदलिया बिकी हुई है और यहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वैसे मेरी माने तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये लॉलीपॉप ही है। आई मीन दीज बेल्स हैव नो सिग्निफिकेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं है इन बेल्स की। तो बहरहाल फिर भी उनको एक वो रिलीफ मिला है, वो खुश हैं। तो मैं उनकी खुशी पे पानी तो नहीं फेर सकता, मैं तो उनको कहूँगा आप और खुश हों। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।